नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उड़ान में। दुनिया का सबसे ठंडा स्थान जहां एक भी व्यक्ति नहीं रहता या ये कहे कि रह नहीं सकता, जहां देखने पर चारों ओर का इलाका बर्फ से ढका हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दक्षिणी ध्रुव पर स्थित अंटार्कटिका महाद्वीप की। यह चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। अपने 140 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया के साथ यह एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बाद पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका का 98% भाग औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ है। इसी कारण अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवा वाला महाद्वीप है। आपको बता दें, अंटार्कटिका को एक रेगिस्तान माना जाता है क्योंकि यहाँ साल में केवल 200 मिलीमीटर तक ही वर्षा होती है और उसमें से भी ज्यादातर तटीय क्षेत्रों में होती है। दुनिया के मीठे पानी के भंडार का लगभग 70% तो अंटार्कटिका में जमा हुआ है और अगर ये बर्फ पिघल जाए तो पूरे विश्व का समुद्र स्तर लगभग 60 मीटर या कहें तो 200 फीट तक बढ़ जाएगा, जिस कारण सुनामी जैसी आपदाएं भी आ सकती हैं। बात करें यहाँ के टेम्परेचर की तो अंटार्कटिका के पास पृथ्वी का सबसे कम टेम्परेचर -89.2 डिग्री सेल्सियस या कहे तो -128.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया है। इसी कारण इसे दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कहा जाता है। वहीं गर्मियों में यहाँ के तटीय क्षेत्रों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या कहे तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी अधिक पहुँच जाता है। यहाँ पर कोई मानव प्रजाति भी नहीं रहती है। अब भला शरीर जमाने वाले इलाके में रह भी कौन सकता है, लेकिन यहाँ गर्मियों के महीने के दौरान लगभग 5000 लोग अपने रिसर्च स्टेशन में रहते हैं और यह सर्दियों में घटकर 1000 हो जाता है। यहाँ इतनी ठंड है कि यहाँ आपको कोई भी पेड़ पौधा, घास, वनस्पति कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ अगर वनस्पति होती है तो वह अधिकतर लाइकेन या काई के रूप में होती है। इंसानों और पेड़ पौधों के साथ यहाँ आपको जानवर भी नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो भी यहाँ की सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ वही जानवर रहते हैं जो काफी ठंडे स्थान में रहते हैं, जैसे कि पेंगुइन, सील आदि। इतना कुछ अंटार्कटिका के बारे में जानने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल तो उठ रहा होगा कि आखिर इस बर्फ से ढके ठंडे महाद्वीप पर, जिस पर कोई व्यक्ति नहीं रह पाता, ऐसी जगह की खोज की किसने और कब की। तो आपको बता दें कि इस जगह की खोज अलग अलग लोगों के द्वारा की गई। सबसे पहले कैप्टन जेम्स कुक ने 1772 से लेकर 1775 तक अपनी दूसरी यात्रा के दौरान इसकी तलाश में 3 साल बिताए थे, लेकिन महाद्वीप को खोजने में असफल होने के बाद खोजकर्ता ने इसे छोड़ दिया। हालांकि कुक का कहना है कि मेरी इस खोज की कहानी में और भी बहुत कुछ है। उन्होंने अभियान के अंत में कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि ध्रुव के पास भूमि का एक टुकड़ा है जो इस विशाल दक्षिणी महासागर में फैली हुई अधिकांश बर्फ का स्रोत है, लेकिन इससे ज्यादा खोज करने में जोखिम है। मेरी जान तक जा सकती है क्योंकि यहाँ इंसान को जुमा देने वाली ठंड है। ये अज्ञात और बर्फीले समुद्र तटों से घिरा महाद्वीप इतना बड़ा है कि मैं यह कहने में साहस कर सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति कभी भी मेरी तुलना में इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा और जो भूमि दक्षिण में स्थित हो सकती है उसकी कभी खोज ना की जाएगी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि बाद में पता चलता है कि जहाँ तक कुक और उसकी टीम गई थी वहाँ से अंटार्कटिका केवल 80 मील की दूरी पर था। कुक के इस बयान ने कई खोजकर्ताओं को प्रेरित किया और उसके बाद कई खोजकर्ताओं ने अंटार्कटिका के दक्षिण भूमि को खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ और सब ने मान लिया कि सच में दक्षिणी भूमि को ढूंढना नामुमकिन है। लेकिन फिर 1819 में रूस ने फैबियन वॉन बेलिंगसहोसेन को कुक से अधिक दक्षिण तक जाने का काम सौंपा और 27 जनवरी 1820 को उन्होंने ठोस बर्फ की ओर देखा जो अंटार्कटिका भूमि से जुड़ी एक बर्फ की शेल्फ थी, जिसे अब क्वीन मॉड लैंड के नाम से जाना जाता है। इसके 3 दिन बाद ब्रिटिश नौसैनिक अधिकारी एडवर्ड बेसफील्ड वहां पहुंचे। उन्होंने अंटार्कटिका प्रायद्वीप के एक सिरे को देखा। रूस, ब्रिटेन के बाद इस खोज में अमेरिका भी पीछे नहीं रहा। सन 1821 में जॉन डेविस, जो कि एक सीलर और खोजकर्ता थे, उनको वहां भेजा गया और आपको जानकर हैरानी होगी कि जॉन डेविस ही दुनिया के पहले व्यक्ति माने गए जिन्होंने अंटार्कटिका की भूमि पर पहला कदम रखा था। लेकिन एक इतिहासकार डेविड दे लिखते हैं कि वॉन बेलिंगसहोसेन, जो कि 1819 में रूस के द्वारा दक्षिणी ध्रुव की खोज पर भेजे गए थे,
तकनीकी रूप से अज्ञात प्रायद्वीप को देखने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन उनकी उपलब्धि को उनकी पत्रिका के गलत अनुवाद द्वारा दशकों तक छुपाया गया था, जिससे इतिहासकारों को यह मान लेना पड़ा कि उन्होंने वास्तव में भूमि नहीं देखी थी, क्योंकि उन्होंने वहां पर अंटार्कटिका की बर्फ का एक टुकड़ा देखा था और उनको ऐसा लगा था कि शायद वो भूमि हो सकती है, पर उनको पूरा विश्वास नहीं था। इस कारण उनको नहीं माना गया कि वो पहले व्यक्ति जिन्होंने अंटार्कटिका की खोज की। लेकिन जब अमेरिका से डेविस वहां पे गए तो उन्होंने एग्जैक्ट तरीके से बताया कि अंटार्कटिका वही जगह है। इस कारण अंटार्कटिका की भूमि पर पहले कदम रखने वाले व्यक्ति जॉन डेविस को माना गया। तो इस तरह से हुई थी अंटार्कटिका की खोज। अंटार्कटिका एक अनोखा महाद्वीप है क्योंकि इसमें मूल मानव आबादी नहीं है, इसलिए अंटार्कटिका में कोई देश नहीं है। 1959 की अंटार्कटिका संधि से पहले 7 देशों ने अंटार्कटिका के क्षेत्र पर अपना दावा किया था, पर संधि कानूनी रूप से किसी भी दावे को मान्यता नहीं देती है। अंटार्कटिका में कई द्वीप शामिल है। अंटार्कटिका क्षेत्र के द्वीप है दक्षिण ऑर्केने द्वीप, दक्षिणी शॉर्टलैंड द्वीप जिन पर यूनाइटेड किंगडम दावा करता है, दक्षिण जॉर्जिया और दक्षिण सैंडविच द्वीप समूह जिस पर यूनाइटेड किंगडम द्वारा प्रशासित और अर्जेंटीना दावा करता है, पीटर द्वीप और बाउवेट द्वीप पर नॉर्वे द्वारा दावा किया गया है, हार्ड और मैकडोनाल्ड द्वीप पर ऑस्ट्रेलिया द्वारा दावा किया गया है, और स्टॉक द्वीप और बेलिनी द्वीप जिस पर न्यूजीलैंड दावा करता है। हालांकि अमेरिका और बाकी कई देश इन दावों को नहीं मानते हैं। बर्फ की चादर इन क्षेत्रों पर हावी है। यह पृथ्वी पर बर्फ का सबसे बड़ा एकल टुकड़ा है। यह बर्फ की चादर तब भी महाद्वीप से आगे बढ़ जाती है जब यहाँ सर्दियों का मौसम होता है और यहाँ बर्फ गिरती है। तब इस द्वीप का आकार 3 मिलियन वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 19 मिलियन वर्ग किलोमीटर हो जाता है। अंटार्कटिका में कई पर्वत शिखर हैं, जिसमें ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत भी शामिल है, जो महाद्वीप को पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। इनमें से कुछ शिखर 4500 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। अंटार्कटिका बर्फ की चादर की ऊंचाई स्वयं 2000 मीटर है और ऊपर से 4000 मीटर तक पहुंच जाती है। किसी भी बर्फ के बिना अंटार्कटिका एक विशाल प्रायद्वीप और पहाड़ी द्वीपों के द्वीप समूह के रूप में उभरेगा, जिसे लेसर अंटार्कटिका के रूप में जाना जाता है, और ऑस्ट्रेलिया के आकार में का एक बड़ा भूभाग जिसमें ग्रेटर अंटार्कटिका के रूप में जाना जाता है। इन क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक अलग अलग है। ग्रेटर अंटार्कटिका या कहें तो पूर्वी अंटार्कटिका पुरानी अग्नीय और रूपांतरित चट्टानों से बना है, और छोटा अंटार्कटिका या कहें तो पश्चिमी अंटार्कटिका युवा ज्वालामुखी और तलछटी चट्टानों से बना है। लेसर अंटार्कटिका वास्तव में प्रशांत महासागर के आसपास का एक सक्रिय क्षेत्र जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है का हिस्सा है। टेक्टोनिक गतिविधियों से पृथ्वी की पपड़ी पर प्लेटों की परस्पर क्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। अंटार्कटिका के ऐसे द्वीप पर स्थित माउंट एयरबस पृथ्वी पर सबसे दक्षिण सक्रिय ज्वालामुखी है। लेसर अंटार्कटिका के अधिकांश द्वीप और द्वीप समूह ज्वालामुखी और भारी हिम नदी है। वे कई ऊंचे पहाड़ों का भी घर है। अगर बात की जाए अंटार्कटिका के आसपास के महासागर क्षेत्र के बारे में, तो अंटार्कटिका के आसपास का पानी अपेक्षाकृत गहरा है, जिसकी गहराई 4000 से 5000 मीटर तक है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, अंटार्कटिका में इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा हो रहा है। यहाँ बर्फ घटती जा रही है। ऐसा माना जाता है कि अगर ये बर्फ सारी पिघल जाती है तो समुद्र में पानी का स्तर बढ़ जाएगा, जिससे कई आपदाओं के आने का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्लोबल वार्मिंग से अंटार्कटिका के कुछ हिस्से में बर्फ पिघल रही है तो कई हिस्सों में अधिक बर्फ बन रही है। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बने नए जलवायु पैटर्न के कारण ऐसा हो रहा है। ये पैटर्न एक तेज हवा का पैटर्न बनाते हैं जिसे ध्रुवीय भंवर कहा जाता है। ध्रुवीय भंवर हवाओं से अंटार्कटिका में तापमान कम हो जाता है और हाल के दशकों में इसकी ताकत बढ़ रही है। 1918 के बाद 15% तक इसकी ताकत बढ़ चुकी है। हालांकि यह प्रभाव पूरे अंटार्कटिका में नहीं देखा जाता है। हमने आपको अभी बताया कि अंटार्कटिका के आसपास पानी का स्तर काफी गहरा है, पर आपको बता दें कि अंटार्कटिका के आसपास का पानी महासागर कन्वेयर बेल्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक वैश्विक प्रणाली जिसमें पानी का घनत्व और धाराओं के आधार पर दुनिया में फैलता है। अंटार्कटिका के आसपास का ठंडा पानी, जिसे अंटार्कटिक बॉटम वाटर के नाम से जाना जाता है, इतना घना है कि वे समुद्र तल से टकराता है। अंटार्कटिका तल का पानी गर्म पानी के बढ़ने और ऊपर उठने का कारण बनता है।
अंटार्कटिका का उभार इतना मजबूत है कि यह पूरे ग्रह के चारों ओर पानी ले जाने में मदद करता है। इस गति को अंटार्कटिका की परिक्रमा करने वाली तेज हवाओं से सहायता मिलती है। अंटार्कटिका के आसपास के महासागरों की सहायता के बिना पृथ्वी का पानी संतुलित और कुशल तरीके से चलना नामुमकिन है। वैज्ञानिक 1970 के दशक से अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडल में ओजोन परत का अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन करते समय 1985 में ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के ऊपर कम ओजोन छिद्रता वाले बड़े क्षेत्र की खोज की थी। ओजोन छिद्र लगभग पूरे महाद्वीप को कवर कर रहे हैं और सितंबर 2006 में अपने सबसे बड़े स्तर पर थे। 2020 तक ओजोन लेयर में बड़े छिद्र बढ़ते गए। रिसर्च करने पर पता लगा कि वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हैलोन के उत्सर्जन के कारण ऐसा हो रहा है, जिससे ओजोन अन्य गैसों में टूट जाता है। अंटार्कटिका की अत्यधिक ठंड की स्थिति ध्रुवीय समताप मंडल बादलों के निर्माण की अनुमति देती है। बादल रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए कैटालाइज्ड के रूप में कार्य करते हैं, जो ओजोन के विनाश का कारण बनते हैं। रिसर्च से पता लगा है कि अगर ओजोन लेयर में ऐसे ही छिद्र बढ़ते गए तो अंटार्कटिका की बर्फ तेजी से पिघलनी शुरू हो जाएगी और अंटार्कटिका में जो ठंडी हवा चल रही है उसके बहाव को भी रोकती है, जिसके कारण पूरी पृथ्वी का पानी अनबैलेंस हो जाएगा, जो पृथ्वी पर एक बड़ा खतरा पैदा कर देगा। इसी कारण ओजोन के छिद्र को काफी गंभीर लिया गया। हालांकि 1987 में उन सभी पदार्थों पर बैन लगा दिया गया जो ओजोन लेयर में छिद्र कर रहे थे और अब धीरे धीरे ओजोन छिद्र भी गायब होने लगे हैं। भविष्यवाणी की गई है कि 2060 तक ओजोन लेयर फिर से वैसी ही हो जाएगी जैसे कि 1918 के दशक के दौरान थी। तो दोस्तों, आज बात करी अंटार्कटिका प्रायद्वीप के बारे में, जो वाकई एक रहस्यों से भरा है। भारत सहित अन्य कई देशों में 80 से ज्यादा रिसर्च स्टेशन यहाँ स्थित है, जो हर वक्त यहाँ कुछ नया खोजने में जुटे रहते हैं। अब तक काफी रिसर्च कर ली गई है अंटार्कटिका के बारे में काफी कुछ बताया भी गया है, पर अभी भी बहुत से रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। अब देखने वाली बात ये है कि आने वाले समय में अंटार्कटिका की किन किन और बातों के बारे में हमें पता लगता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी ऑन कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर दोबारा, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे।